आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, ओ महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, स्तुति हो प्रियो। आज के इस लाइव मीटिंग को आप भी शेयर कीजिएगा प्रियो, ताकि और भी लोग जुड़ करके बहुतायत की आशीषों को पा सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में आप इस तरह मदद करें तो प्रभु आपको इसके बदले में बहुतायत की आशीषों को देगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पवित्र, ओ महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो राजा। पवित्र पिता, महिमा हो। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज की इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आप महान हैं। आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, स्तुति हो। पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, ओ लॉर्ड, हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, महिमा हो। हालेलुया। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति पूरी मीटिंग में बहुतायत से बना रहे प्रभु जी। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु, आप ब्लेस कीजिए पिता। पवित्र आत्मा सब बातों को आप नियंत्रित करें। हालेलुया हालेलुया। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। तो प्रभु की संगति में आना एक आनंद की बात है, और हम प्रभु की संगति में जब आते हैं तो प्रभु हमें बहुतायत से आशीष को देता है। आपके मन से वो हर एक तनाव को, चिंताओं को दूर करता है प्रियो। आप उसकी आराधना में गीतों को गाएंगे और शामिल होते हैं तो प्रभु बहुतायत से ब्लेस करता है। हालेलुया, ये हकीकत है प्रियो। क्योंकि कोई कितनी भी तसल्ली की बातें आपसे बोले, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन प्रभु
के उपस्थिति में आप आते हैं तो आपके सारे तकलीफ और परेशानियां प्रभु दूर करता है प्रियो। हालेलुया। ये वादा मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, है ना। किसी इंसान ने ये वादा किया ही नहीं, प्रभु ही के ऊपर अपने बोझ को, तकलीफ को सौंपना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की हम जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से बचाया हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए,
thank you, Jesus. Glory, glory, Lord. हालेलुया, स्तुति हो राजा, पवित्र पिता, महिमा हो, महिमा हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट
संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखा। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, ग्लोरी। थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ग्लोरी जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। Thank you, thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Oh, पवित्र पिता, महिमा हो प्रभु जी। Thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, glory, glory, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, हालेलुया। सब प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बहुतायत से बना रहे। हालेलुया। और आज के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए, उनके दोनों बच्चों को, पति को, उनको आप ब्लेस करें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें प्रभु। उनकी हर एक जरूरत यीशु आप सामर्थ्य नाम से पूरी हो, और उनका बेटा बेटी स्वस्थ होने पाए पूरी रीति से। आप ब्लेस करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड। सब बातों में आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिन प्रिय लोगों ने हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अब तक अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा, आप उन्हें ब्लेस करें, उनके कमाई में, उनके स्वास्थ्य में, उनके परिवार में आप ब्लेस करें। यीशु के सामर्थ्य नाम में मन परिवार प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा सब बातों को आप नियंत्रित करें, आप ब्लेस करें पिता। पवित्र आत्मा सब बातों का ही नियंत्रण करें प्रभु जी, वचन बोलने में सहायता करें, आशीष करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तो पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, हम आपको कुछ दवाइयों को दिखाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह की सबको। जय मसीह। जी, मैं सुशीला का झारखंड से बोल रही हूँ। जी। फेसबुक में मैं चंगाई पाई। मुझे मेरे दाहिने कान बहुत सुनाई नहीं पड़ रहा था, मैं बहुत दिनों से परेशान थी, लेकिन पहले की अपेक्षा मैं सुन पा रही हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आप ईश्वर के माध्यम बनकर हमारे कमजोरियों को, हमारे परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। मैं दोनों पास्टरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी, सुंदर गवाही के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सुंदर गवाही के, प्रभु की महिमा के लिए आपने ये सुंदर गवाही दी प्रभु। हालेलुया। प्रयो, आपने इस गवाही को देखा, क्या आप इस गवाही को सुन पाए बराबर? आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालेलुया। आपने इस गवाही की आवाज को बराबर सुना? हालेलुया।
यस, आपने सुना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो पवित्र पिता। हालेलुया। ओके, बहुत सुंदर। आपको आवाज सुनाई दी। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम आपको ये वीडियो ऐसे शेयर करके दिखा रहे हैं, तो आप बताएंगे तो ही पता चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, ये उस समय जब ऑनलाइन में जब वीडियो मीटिंग हुआ करती जूम में, तब का ये गवाही है। हालेलुया। और उस वक्त में इस बहन ने गवाही को दिया था। आज भी आप लाइव में जुड़ रहे हैं, बहुत लोग आशीष को पा रहे हैं और गवाही को पा रहे हैं। ये सब आश्चर्य कर्म, ये सब अद्भुत काम प्रभु कर रहा है प्रियो। और एक मैं आपको विश्वास बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और एक बहन थी जो 7-8 महीनों से जुड़ती आ रही थी, लेकिन उनका कोई काम नहीं बन रहा था। इतने में तो हताश होकर उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उनका काम नहीं बन रहा था तो वो अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए प्रेयर रिसीव करती रही, प्रार्थना रिसीव करती रही। वो लोग आशीष पाते रहे और ये नहीं पाती रही, तब भी इन्होंने उस काम को नहीं छोड़ा और लोगों के लिए आशीष ग्रहण करती रही, लोगों के लिए आशीष बनी रही। आखिर में इनका भी काम बन गया प्रियो। इनका आर्थिक रूप से काम नहीं बन रहा था, वो काम बन गया। तो प्रभु ने इस रीति से आशीष को दिया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि यदि आप बने हुए हैं तो प्रभु में किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने प्रार्थना में समय बिताया, आपने मीटिंग में जुड़कर प्रार्थना में समय बिताया, तो ये कभी बेकार नहीं जाएगा। प्रभु इसका प्रतिफल देगा आपको, इसके बदले में आपको इनाम देगा। हालेलुया। प्रभु में होकर आपने कुछ भी अच्छा काम किया, वो बेकार नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट प्रभु देगा। क्योंकि प्रभु एहसान मन नहीं रहता किसी का, वो लौटा देता है, 100 गुना लौटाता है। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु ऐसा बात करता है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। तो प्रियो, आज हम वचन को देखते हैं जो कि हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। अक्सर हम आशीष कैसे पाते हैं? जब दूसरों के लिए हम आशीष का कारण। कभी कभी क्या होता है कि कठिन समय जब आता है तो हमको कोई पूछने वाला नहीं था, हम तो भूखे मर रहे थे, हमको किसी ने नहीं पूछा। अगला सामने भूखा मर रहा है, जाने दो उसका, वो हमारा क्या लगता है, ऐसा करके सोचते हैं लोग। दूसरा आदमी सोचता है कि अरे मुझको कोई नहीं पूछा, मैं तड़प रहा था, लेकिन अगला अगर कोई तड़प रहा है तो मैं उसको तड़पने नहीं दूंगा, मैं उसको मदद करूंगा। मुझे तो कोई मददगार नहीं मिला, लेकिन मैं करूंगा मदद अगर अगला कोई है तो। दो कैरेक्टर तैयार होता है, दो प्रकार के इंसान तैयार होते हैं तकलीफों के बीच में। तो हमको कैसा बनना है प्रियो? प्रभु ढालता है। हालेलुया। आप लोग तो ज्वेलरी पहनते ही होंगे, यूज करते हो, सोना चांदी का, है ना? नहीं, अंगूठी, नेकलेस, ये सब चीज कीमती चीज है, लेकिन उसको तपा के गला के डिजाइन दिया जाता है। तो वही है कि तकलीफों में परमेश्वर को तपा कर, गला कर एक नया डिजाइन देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके रामेश्वर सिंह, बहुत अच्छा, आपने गवाही द्वारा उत्साह को पाया है। आप बना के रखिए और बढ़ते जाइए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु जीसस। और जरूर आप लोग आज की वीडियो को भी शेयर कीजिएगा प्रियो। जरूर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। हम भजन संहिता की किताब निकालेंगे। भजन संहिता की किताब हम 103 अध्याय, है ना, बाइबल में हम भजन संहिता की किताब 103 अध्याय को देखते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद न करता रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। हालेलुया। तो प्रियो, हम इस भजन संहिता किताब को देखते हैं। हाल कितने उत्साह की बातें यहाँ भजनकार दाऊद लिखा है अपने भजन में। उसको हम पढ़ते, क्या दाऊद क्यों ऐसा बोल पा रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अपने मन से बोल रहा है दाऊद कि जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहे। धन्य यानी कि धन्यवाद करे। उसका नाम आशीषित है, उसका नाम धन्य है, परमेश्वर का नाम। हालेलुया। उसको हम धन्य कहें। वो बोल सक रहा है इसलिए क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था, प्रभु का अनुग्रह को और उसकी कृपा को अपने जीवन में करीबी से महसूस किया था। दाऊद ने कई लड़ाइयों को जीता था प्रियो। ठिंगना सा था और वो गोलियत को मारा था। गोलियत कितना 7 फीट, कितना राक्षस जैसा, मतलब एकदम दानव की तरह उसको, यानी कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा विशाल का शरीर था, हाइट था। सब डरते थे उस गोलियत को, है ना। फलिश्तियों की ओर से वो लड़ता था गोलियत। उस गोलियत को दाऊद ने सिर्फ कुछ पत्थरों को चुन करके मारा। हालेलुया। इस रीति से वो प्रभु उसको बल दिया, ताकत दिया, अभिषेक किया और वो राजा बना इस्राएल का। कई लड़ाइयों को जीता। वो दाऊद घमंड कर सकता था कि मैं तो एक राजा हूं, मैंने कई लड़ाइयों को जीता है, लेकिन नहीं, वो प्रभु को धन्यवाद किया करता था। हालेलुया। वो हर समय प्रभु को धन्यवाद किया करता था और अपने जो स्थिति था उसका, कि वो जानता था कि वो राजगद्दी तक उसको कौन पहुंचाया, कैसे पहुंचा है। पूरा राजपाट सब कुछ जो है किसने दिया, प्रभु ने दिया। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है, भजन में लिखता है, अपने मन को समझा रहा है, बोल रहा है, ये सब सीखने के लिए प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने लिखवाया है, डलवाया है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है तो अपने आप को बोलेगा कि मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद करूं। हालेलुया। जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है। आपके पास नौकरी हो, आपके पास बिजनेस होगा, आपके पास खेत होगा, आपके पास घर परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, अच्छा गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, अच्छा घर भी है। जैसा भी स्थिति में आप हैं, उसके लिए पहले प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे होठों से धन्यवाद रूपी
स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान हमको चढ़ाना। लोग बोलते ना क्या बलिदान चढ़ाए, है ना। प्रभु हमारे लिए बलिदान हो चुका है। अब हमको जो बलिदान देना वो ये है, हम अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान और धन्यवाद के साथ अपने विनतियों को प्रभु के सामने रखने जाना। शिकायत करने वाला प्रार्थना नहीं, एनी टाइम हर वक्त क्या है, अब मुझे ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, गर्मी लग रहा है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, ऐसा होगा क्या, मैं ऐसा खाऊंगा क्या, एक शिकायत कुड़कुड़ाना, इस रीति से प्रभु नहीं चाहता। प्रभु ने सारी दुनिया को बनाया और आकाश चांद पृथ्वी सितारों को बनाया, पेड़ पौधे सबको बनाया, सब कुछ है। आज सब कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आप देखिए बैलेंस क्यों बिगड़ा है, आदमी अपने दिमाग से जो है मिसयूज करता है, किसी भी चीज का ना गलत इस्तेमाल करते, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया। उदाहरण के लिए आप देखिए कि सब कुछ प्रभु जो बनाया ना वो सुंदर है, हालेलुया, है ना, सब सुंदर है, बहुत अच्छा। आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रभु ने जो कुछ बनाया वो बहुत सुंदर है, अच्छा है। आप भी बहुत सुंदर हो, आप भी बहुत अच्छे। आपको अपने बारे में ऐसा इस वचन के अनुसार सोचना पड़ेगा। आपको अपने अंदर किसी प्रकार का हीन भावना नहीं आने देना। हालेलुया, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, इसलिए जो कुछ आपके पास है उसके लिए प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया, समझ गए। कोई लंबा है, अरे मैं ज्यादा लंबा हो गया, ऐसा करके ना हो, झुकता रहे। कोई ठिंगना है, ऐसा मत होता रहे कि मैं थोड़ा लंबा लग जाऊं। अपने अपने पर्सनालिटी से, अपने अपने चीजों से खुश रहने सीखना है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु को ऐसा ही पसंद है। हम कोई इसी रूप में हमको प्यार करता है। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई छोटा नौकरी करता है, कोई बड़ा नौकरी करता है, कोई तो काम को बहुत स्पीड करता है, कोई तो धीरे करता है। प्रभु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रियो। हालेलुया, लेकिन अगर आप उसमें सुधार कर सकते हैं तो सुधार करिए, मजबूरी मत बन, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं स्लो हूं, बोलने से नहीं होगा। अगर उसमें अपडेट कर सकते हो, अपने आप को अपडेट करो, नहीं तो फिर लेट रिप्लाई बोलेंगे लोग। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो आप कमेंट करते जाइएगा। हालेलुया, पवित्र 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 पिता, ओ जीसस ग्लोरी, ओ स्तुति हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद ईश्वर, है ना। यही होता है, फिर गड़बड़ होती है। इसलिए जो कुछ आपके पास अच्छा गुण है, अच्छा टैलेंट, अच्छा कर लेते, अच्छा खा रहे हो पी रहे हो, जो है, दुख है उसको थोड़ा साइड में रखिए, टेंशन है उसको थोड़ा साइड में रखिए, ठीक है। अभी दुख का, टेंशन का, बीमारी का बात नहीं करें। ये है, कोई पूछने से पहले ही वही चीज बताने को तैयार रहता है, तो वो है। अभी इसको साइड में रखते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो कुछ मेरे पास है, यहाँ दाऊद लिखता है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करें। जो कुछ आपके पास क्या है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए ना, आपके पास क्या है। अच्छा परिवार है, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता होगा परिवार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, गड़बड़ तो नहीं है ना, सब ठीक है। हालेलुया, चलो अच्छा नहीं खा पा रहे, जो मिल रहा हो भी तो खाने लायक ही होगा। हालेलुया, ये थोड़ा से थोड़ा जो भी है वो प्रभु का दिया हुआ है, ये सोचना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं सोचते हैं, फलाना बहुत अच्छा है, उसके जैसा नहीं हुआ तो क्या मतलब, ऐसा सोच करके अपने पास जो है उसमें आप खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति खुश क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप को जो नापता है ना, दूसरों की स्थिति से नापता है, तौलता है, इसलिए वो खुश नहीं होता है। हालेलुया, है ना, आप समझ गए। सब सबकी तरह नहीं हो सकते, ये प्रभु ने तय किया, बनाया। हम उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करना है, कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने जो आपके पास दिया है उससे हमको पहले खुश रहना सीखना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है
उसी पर संतोष करो। हालेलुया। संतोष करो का मतलब है कि जो कुछ प्रभु ने दिया पहले संतुष्ट होना तो सीखो। पहले संतुष्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर अच्छा कर सकते तो मेहनत ही नहीं करोगे, इंप्रूवमेंट ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अगर कोई बच्चा 80 नंबर लेके आ रहा है तो इतना मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अगर लगता है कि मैं 90 तक पहुंच सकता हूं तो मेहनत तो करना चाहिए ना। अब आप समझ गए। प्रभु का वचन सिखाता है कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यही बात तो हम सीख नहीं पाते प्रियो, यही बात हमको सीखना है। क्यों ऐसा प्रभु बोलो, उसको समझिए। नाशवान भोजन यानी कि आज पकाओगे, रात को सुबह तक थोड़ा बहुत ठीक रह गया तो रह गया, नहीं तो पूरा बासी हो जाएगा, खराब हो गया। तो उसके लिए इतना जरूरत से ज्यादा मेहनत ना करो। वो हमारे बॉडी में, दिमाग में ऑटोमेटिक प्रभु ने प्रोग्रामिंग करके रखा है कि हम तो भूख लग रहा है तो मेहनत करेंगे कि 4 पैसा आए और खाना बनाए खाएं। ये ऑटोमेटिक है, ये आदमी नहीं बोलने से भी करेगा, अपने आप प्रभु ने फिट कर दिया। लेकिन जो हमारा प्रयास और मेहनत होना है कि प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है, प्रभु का वचन को मैं कैसे सीखूं, कैसे समझूं कि मेरे प्राणों में संतुष्टि हो। हालेलुया। मुझको डर ना लगे, डरावनी स्थितियां, सारी परिस्थितियां हो भी जाए तो मैं न डरूं, मैं प्रभु में बने रह सकूं। ये बात अनंत जीवन की बातों में, है ना, आत्मिक भोजन में। हालेलुया। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये आपका प्रयास हो। आज आप बीमारी की वजह से, किसी भी कमी घटी के वजह से तो आप इस वक्त में मीटिंग में आए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बिल्कुल। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि क्या है, प्रभु तो एक दिन का जीवन नहीं है प्रभु के पास, पूरा जिंदगी भर। हालेलुया। जिंदगी भर प्रभु के साथ चलना है। इसलिए अपनी स्थिति को दूसरों से कंपेयर न करिएगा कभी भी, है ना। दूसरों आपके पास मोटरसाइकिल है, कार वाला बहुत खुश है, ये सोच सोच रखोगे तो आप ही परेशान रहोगे ना। अरे कम से कम मेरे पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, इसलिए आप खुश रहे। आप ऐसा सोच के प्रभु को धन्यवाद करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, आपको समझना समझाने के लिए और थोड़ा बात करते हैं। आप जब घर बनाए थे बहुत जोरदार था, सब लोग देखे, तारीफ की। अब पड़ोसी भी कुछ दिन बाद पैसा कमा के घर बनाए, आपसे भी सुंदर बनाएगा, ये हकीकत है। क्यों? उसके बाद अगला बनाएगा, उससे भी अच्छा सुंदर बनाएगा, और घर सुंदर ही सुंदर बनाएगा, सभी को देखोगे आप अच्छा ही लगेगा। लेकिन आपका घर घर है। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? समझ रहे तो कमेंट कीजिएगा। अरे फल, वो ये वो सब लोग, मेरे घर फीका पड़ गया, अब मैं तोड़ के फिर से बनाऊंगा, जिंदगी निकल जाएगा। ये ऐसा ही होता है। समझाता हूं मैं आपको। बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, ये बच्चा बहुत सुंदर है, और भी छोटे छोटे बच्चे, और हर साल आप देखोगे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे दिखते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अरे यार मेरा बच्चा छोटा था बहुत सुंदर था, अभी फीका पड़ गया, पड़ोसी का लड़का अच्छा दिख रहा है। ऐसा आप सोचेंगे तो होगा, पड़ोसी का बच्चा अच्छा दिख रहा है, मेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया, प्यारा नहीं लग रहा, ऐसा आप बोलोगे? आपका बच्चा बच्चा ही। हालेलुया। ये समझने के लिए बता रहा हूं कि प्रभु हर चीज को ऐसा बनाया है कि आपके पास जो कुछ, उसके लिए आप खुश रहें, धन्यवाद करें। प्रभु ऐसा सिस्टम फिट रखा है कि आदमी ना अपना काम को करके खुश रहता है, उससे थोड़ा हट के देखेगा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड काम नहीं करेगा, बहक जाएगा, पगला जाएगा, बोलते हैं ना लोग। हालेलुया। अजीब सा लगेगा, देखने वाले भी बोलेंगे कि कैसा ये बहका बहका हरकत कर रहा है। फिर उसको समझाने लगेंगे कि नहीं मैं बहका नहीं हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, कितना भी बोलो दिखेगा वही फिर। हालेलुया। तो प्रियो, आपके पास क्या है बताइए? आप देखिए आपके पास क्या है।
प्रभु ने जो दिया है उसके लिए आप खुश रहिए। हालेलुया। आज थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो दिक्कत आपको मजबूत कर रहा है। आप धीरज रखें, क्योंकि आप प्रभु के लोग, हम प्रभु के लोग हैं। हमको झुंझलाना नहीं है, भन्नाना नहीं है ना। लगता है ऐसा स्थिति में, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना है, प्रभु का बात को याद करके। नहीं हो रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मदद करेगा परिवर्तन। हालेलुया। हर चीज का उपाय प्रभु यीशु मसीह है। यस, थैंक यू लॉर्ड। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अपनी नौकरी के लिए धन्यवाद करें, घर जो है उसके लिए धन्यवाद करें, 2 वक्त भोजन खाते उसके लिए धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। जब भी काम बिगड़ा हुआ रहता है, हम प्रभु प्रभु करके बहुत रोते गाते हैं, और जब काम बन गया ना, बहुत रिलैक्स लग रहा है, चलो थोड़ा चाय पी लिया जाए कि ये किया जाए बोलेंगे, लेकिन धन्यवाद प्रभु जी करके बैठेंगे नहीं, प्रार्थना में धन्यवाद नहीं करेंगे। काम बन गया ना, ऐसा होता है प्रियो, तो वहां पे हमको चुप नहीं करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु, जो काम इतना दिन लग रहा था, आपकी सहायता से मेरा काम बन गया, मुझे जरूर धन्यवाद करें। तो आप याद करें कि पिछले दिनों में आप में जो सुधार आया, आपका जो काम बना, उसके लिए आप धन्यवाद कर पाए हो कि नहीं, याद करिए और धन्यवाद करिए। प्रभु है ना, प्रभु सामने आकर के उन बातों के लिए जिसके लिए धन्यवाद नहीं कर पाए, जो आशीष पिछले दिनों में मिली, उन बातों के लिए अगर प्रभु को धन्यवाद नहीं कर पाए तो प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तब क्या होता है, तब प्रभु और भी आशीष को देगा। किसी के लिए आप अच्छा काम करोगे और वो आपको तारीफ भी नहीं करेगा, या मतलब थोड़ा धन्यवाद आभार प्रकट नहीं करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा? इंसान होकर आपको अच्छा नहीं लग सकता है, तो फिर तो हमारा परमेश्वर है जो हमको बनाया है, हमारे लिए पवित्र लोग आया, उसको हम धन्यवाद करना भूलेंगे तो फिर कैसे होगा, उसको कैसे लगेगा? थोड़ा फील करके देखिए, है ना। ठीक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना। क्यों दाऊद, क्यों अब ये लिख रहा, क्यों बोल रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना? क्यों? क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन चंचल होता है, मन नाचता रहता है, और मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, बहुत दूर दूर तक कूद फान के आते रहता है। बैठे बैठे बहुत दूर दूर तक सोचता है, बैठे बैठे दूर दूर तक घूम के आता है ना। कई लोग मीटिंग में बैठे हैं लेकिन मन में कहीं और है, ऐसा होता है। उस मन को ला करके मीटिंग में बैठाना, सुना, है ना, कंट्रोल करना, उसको वचन सुनाना, प्रभु के उपकार को, प्रभु की दया को कभी नहीं भूलना। अगर भूल गए तो प्रभु से प्यार नहीं कर पाओगे, अगर भूल गए तो प्रभु के करीब में नहीं आ पाएंगे। इसलिए भूलना नहीं है प्रियो, प्रभु के साथ में चलना है। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। समझ रहे ना प्रियो, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही हमारे सारे अधर्म को, यानी कि अरे भूल चुक, छोटी मोटी गलतियां, जब से हम प्रभु को जानते हैं उसके बावजूद हम सब में कमियां हैं। इंसान होने के नाते सब में कमियां हैं, सब अलग अलग नेचर होता है सबका, सब में कुछ ना कुछ कमी, और एक लिमिट होता है। हालेलुया, है ना। उस लिमिट को हर एक इंसान जानता है कि उस लिमिट को क्रॉस करने से क्या होगा, है ना। उस सीमा को लांघना नहीं है। हालेलुया, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। चलते फिरते आदमी भूल चूक करता रहता, होता रहता है, कमजोरियों में, अनजाने में। प्रभु सब बातों को माफ करता, सुधारता है। प्रभु से माफी मांगना पड़ता है, नया शुरुआत करना पड़ता है, प्रभु से दूर नहीं जाना है। कभी ऐसा ना सोचे कि क्या प्रभु मुझको क्षमा करेगा, मैं पहले अच्छा था लेकिन आज मैं निराश हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा चलता था लेकिन आज मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामने।
क्या किसी को ऐसा लगता है क्या? क्या किसी को ऐसा लगता है क्या? कमेंट करिए। प्रभु बिल्कुल प्यार करता है, सुधारना पसंद करता है। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो प्रभु से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। प्रभु से बुद्धि मांगना है। ये बुद्धि वो वाला बुद्धि नहीं कि मैं अक्सर लोग बुद्धि बोलने से बहुत टॉप कर दिया, बहुत कर लिया, वही बुद्धि नहीं। बुद्धि का मतलब है कि प्रभु का भय मानने सीखना। प्रभु का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। हालेलुया। जो बुद्धिमान है वो प्रभु का भय मानता है, और जो भय मानता है वो भजन संहिता 128 के अनुसार आशीष को पाता है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। जो बुद्धिमान है वो अपना नुकसान होने पर भी प्रभु का नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। प्रभु का भय मानता है, वो अपने इस बारे में नहीं सोचता। प्रभु का नाम नीचा ना हो, प्रभु का नाम खराब ना हो, उसको सोचता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और एक बात प्रियो, आप मसीह में कई दिनों से, ठीक है, आप प्रार्थना में, कई लोग क्या करते हैं, आपको एक चुनौती आता होगा या आप सामना किए हो। आप इतने दिनों से प्रभु में हो, प्रार्थना में जुड़ रहे हो, आपका कुछ काम नहीं बना, तो अगला आपका कोई घर का या दोस्त मित्र वो अविश्वासी होगा, वो आपको बोल सकता है, तुम तो इतने दिन से संगति में हो, मीटिंग में जुड़ते हो, तो मसीह में हो, क्या फायदा हुआ तुमको? अब तक काम हो जाना चाहिए था। इसमें आप माइंड नहीं लेना। क्यों? अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया में कोई काम करते हैं ना, कि ये फलाना चीज दवा दारू कर लिया, ये इलाज किया तो तुरंत कुछ रिजल्ट दिख रहा है, काम हो रहा है, तुरंत होना है, ऐसा सोचते हैं। तो उनका दिमाग वैसा रहता है, इसलिए वो बोल जाते हैं। उसको माइंड नहीं लेना। अक्सर रिश्ता खराब होना या बातचीत खराब होना क्यों होता है? आदमी जो है ना, वो दिल से ले लेता है कई बात को। हाँ, जायज बातें सोचनी चाहिए, जायज बातें करनी चाहिए। तो आपको पता लगाना है कि किस वजह से आपको डिस्टर्ब होता है, उस चीज को आपको पहचान लेना है, उसी चीज को मैनेज करना है, उसी चीज को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। उसको ले लेके एडजस्ट नहीं कर, उसको प्रभु के हाथ में सौंपना है, प्रभु जीतने में सहायता करेगा। हालेलुया। किस चीज से दिक्कत है उस चीज को प्रभु को बताएं, प्रभु उस चीज में आपको परिवर्तन देगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सब जो है अपने आप को अपने से बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। ठीक है, अब हमको प्रभु की सहायता से बदलना, आपको प्रभु की सहायता से बदलना। प्रभु की सहायता के बिना नहीं होगा। अगर हम अपने आप में मतलब इस चीज में योग्य होते तो हम लोग कर लेते, लेकिन सबके वचन कहता है सबके सबने पाप किया, सबके सब महिमा से रहित हैं, और इसलिए कोई संपूर्ण नहीं, सबको प्रभु की जरूरत पड़ती। हाल हम सबको प्रभु की जरूरत पड़ती। अगर सब हो गया और सभी चीज मिल गया तो एक इंसान प्रभु को खोजेगा ही नहीं, वो भूल जाता है। एहसान फरामोश दिल है इंसान का, ऐसा है स्वभाव। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप लेट होने पर भी आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। सही है, आप समझ रहे हैं ना प्रियो? यदि आप समझ रहे हैं और आपको वचन सीखने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको वाकई सीखने हो रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अब इसको ध्यान से सोचिए। कई बार आप बर्बाद हो गए होते, कई बार आपने गाड़ी ऐसे जगह रोक दिया कि पीछे से कोई ठोक दिया होता तो क्या हाल हो जाता। बाद में सोच के देखना, सही बात है कि प्रभु का अनुग्रह से बच गया। लगता है ऐसा, महसूस करके देखना। आप जिसको महसूस हुआ होगा वो कमेंट में बताइएगा।
हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है ना। गलतियों को कर रहे थे या गलत कोई गाइडेंस कर रहा था, तो वहां से भी आप छूट के आ गए हो, सही हो गए हो, तो ये प्रभु का अनुग्रह है प्रियो। हालेलुया। कई बार हम अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा, सब सामने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा होता है और वो अच्छा ही करेगा, आप भी सोचते हो, लेकिन उसी के द्वारा भी कभी कभी गलत चीज आ जाती है, धोखा को शैतान पैदा कर देता है, तो उस धोखे से प्रभु बचा लेता है। आप प्रभु के अनुग्रह से बचे। हालेलुया, ऐसा होता है। इसलिए कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु से लिपटे और चिपके रहना है प्रियो। प्रभु को छोड़ के कोई बचाव नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु का वचन भी हमसे कहता है ना कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तो हम प्रभु से अलग होने का क्यों सोचे, टेंशन लेके और कुछ भी नहीं करके तो सब खराब होना ही होना है। तो अच्छा सोच के, अच्छा करके, हिम्मत के साथ थोड़ा बुरा परिस्थिति को सामना करने से क्या बिगड़ेगा, है ना। हार मानना गलत बात है, हार जाओ कोई दिक्कत नहीं, हार मानना गलत है। हालेलुया, है ना। हार मानने से आदमी लड़ाई नहीं लड़ता, वो प्रयास नहीं करता, मेहनत भी नहीं करेगा, चलो अब जो देगा कहीं से मिल जाए तो चलाएंगे, नहीं तो फिर होगा, ऐसा करके सोचते हैं और हार मान के वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रख करके मेहनत करता है, प्रयास करता है, उसको आशीष मिलता है प्रिय। हालेलुया। इसलिए आप जिन बातों में आप जानते हैं कि प्रभु आपको उसी बात के लिए चुना है, उसी बात में आपको सफलता देगा, तो आप उसके लिए प्रार्थना के साथ में मेहनत जरूर करिए, चाहे पढ़ाई में, चाहे नौकरी में, चाहे परिवार, किसी भी चीज। लेकिन अगर आप प्रयास करते करते भी है ना, प्रयास करते करते भी वो चीज नहीं बन रहा है, तो आप प्रभु से पूछना जरूर कि प्रभु आपका क्या इच्छा है कि मैं ये काम को करूं कि नहीं। एक बार दो बार नहीं हो पाया, या ये मेरी इच्छा है या आपका इच्छा, आपका भी है कि नहीं, ये आपको करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने लिए अच्छा कुछ नौकरी या कुछ रिश्ता का बात करेंगे, सबको बताएंगे कि ऐसा ऐसा रिश्ता चाहिए, लेकिन लास्ट में बोलेंगे कि फिर जैसा हो प्रभु का इच्छा वैसा ही करे। खुद का इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, फिर बोल रात लास्ट में कि प्रभु का इच्छा जैसा हो। तो अपना कंडीशन, अपना जो चाहिए क्राइटेरिया, वो तो क्लियर रखना है। प्रभु इसके हिसाब से, प्रभु मुझे ऐसा रिश्ता मिले, ऐसा हमारे परिवार के लिए हो, ऐसा बात रखना अच्छी बात। कंफ्यूज खुद को नहीं रखना। हालेलुया। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो होंडा शोरूम में जाके हीरो कंपनी का गाड़ी खरीदूंगा बोलने से होता है क्या? आप बताइए, ऐसा खरीदे हो क्या कभी नया गाड़ी? हालेलुया। एक समझाने का बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आम जिंदगी से और आपके जीवन के आसपास के माहौल से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रियो। हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। कई बार इंसान को प्रभु बातें करता रहता है, समझाते रहता है कि ये काम ठीक नहीं है, सुधर जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और लगता है कि इस बार तो सब गया, बर्बाद हो गया, तो प्रभु भी साथ देगा कि नहीं, ऐसा आपको फील हुआ होगा। लेकिन प्रभु ही आपको साथ दिया और बचाया। हुआ कि नहीं ऐसा आपके साथ? फिर आपको लगा सही बात है, अब मैं प्रभु का भय मानूंगा, प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा। कई ऐसा सोचे होंगे, फिर से वही गलती हो गया होगा, फिर भी प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा, बचा ही लिया। आपको शर्मिंदा लग गया होगा प्रभु के सामने। हालेलुया। आप शर्मिंदगी महसूस किए होंगे,
बोले होगे कि प्रभु मैं बहुत बेकार नालायक हूं, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं इतना घटिया कैसे। और आप पछताए होंगे अब प्रभु के पास आए। तो प्रियो, बिल्कुल पछतावा जायज है, लेकिन प्रभु उससे चाहता है कि हम केवल आंसू ही बहाते न रहें, बल्कि वचन को सीखें और आगे जाएं। हालेलुया। ठीक है। प्रभु नहीं चाहता कि भावनात्मक रूप से रोते रोते एक ही जगह फंसे रहो, आगे भी बढ़ना है। नहीं तो शैतान को फायदा होता है। ये तो सिर्फ रोने वाले लोग हैं एक ही जगह पे, आगे तो बढ़ेंगे नहीं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। ये यहीं रहेंगे, इनको यहीं इमोशनल अटैचमेंट में पड़े रहने दो, प्रयास बिल्कुल ना करें, मेहनत ना करें। आज लोग इसी तरह है प्रयोग, भावनात्मक रूप से लोग जीते हैं, इसलिए परेशान। हमारा परमेश्वर वचन के अनुसार चलता है, उसके वचन में वो बंधा, हमको भी वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रियो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, आपको जो चाहिए था होगा उसी चीज को प्रभु ने आपको दिया होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा, कई बार आप बोले भी हो कि, और उस समय आपका मन जो है ना पूरी खुशी के साथ, जोश के साथ भर गया होगा। आपने महसूस किया या नहीं? जिसने महसूस किया होगा वो महसूस किया है लिखिएगा। फील किया है, महसूस किया है, ऐसा आप लिखिए, तब मैं जानूंगा आप सुन रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू। देखिए प्रिय, आपको आज मैं वचन बड़े धीरे से और आराम से बता रहा हूं कि आप समझे। यस, बिल्कुल वही बात है। जो चीज जरूरत था वही चीज प्रभु ने आपको दे दिया, आपने कई बार फील किया होगा। हालेलुया। यही तो, ये सब चीज एक विश्वासी गुजरता है, प्रभु इस रीति से काम करता है। और हर बार प्रभु का तरीका सेम नहीं रहता, अलग अलग होता है। आप वही पहले जो तरीका से आशीष दिया उसी के अनुसार इंतजार करते रहोगे तो कभी कभी आपको उसके हिसाब से जवाब नहीं भी मिलेगा, तो आप निराश हो सकते हो। निराश नहीं होना है, प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। प्रभु का सोच और दिमाग बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम क्या है उसके सामने, धूल है हम तो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं प्रियो, बिल्कुल प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे जो लोग समझ रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु की इन बातों को लागू करें। अब आपको समझ आ रहा है कि वचन क्यों जरूरी है। लोग 2 मिनट का प्रार्थना के लिए सोचे रहते हैं, आप देखते हो ना कि 2 मिनट प्रार्थना कर देने में क्या प्रॉब्लम है। 2 मिनट क्या, कुछ सेकंड लगता, प्रार्थना आप कर देते, मैं चला जाता, मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाता, मैं अपना काम करता रहता। ऐसा माइंड में रहते हैं सब, बहुत फास्ट, है ना। लेकिन प्रभु असली आशीष का स्रोत है, उसका वचन ही सब कुछ है। इसलिए वचन सुनना है, वचन को सुनते हैं तो जो आपको कोई नहीं समझा पाया होगा, कोई बताया नहीं होगा, ऐसा वैसा चीज प्रभु का वचन से बात आता है। हालेलुया। प्रभु के वचन से हम सीखते हैं, क्योंकि जो तसल्ली, शांति, खुशी प्रभु के उपस्थिति में मिलती है प्रियो, वो 2 मिनट के समस्या के लिए किए गए प्रार्थना से नहीं हो जाएगा। आप पुराने हो गए प्रभु में आकर, तो आपको प्रभु के साथ समय इसी तरह बिताना है। हालेलुया, थैंक यू। उसके बाद फिर हम प्रार्थना करते हैं तो वो उसका रिजल्ट मिलता है। कई बार ये इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। कोई चीज का, कभी कभी कुछ सवाल का जवाब जल्दी हो जाएगा, कुछ चीजों का थोड़ा टाइम लगे, कुछ चीज का बहुत लंबा लगता है। ये प्रभु के ऊपर है। लेकिन कई बार प्रभु देखना चाहता है कि ये जो मांग रहा है उसके लिए ये वाकई इंटरेस्टेड है या नहीं, मांगते ही रहेगा या छोड़ देगा। ये मांगते हुए आज्ञाकारी बना रहेगा या फिर लेट करूं तो ये आज्ञा मानना छोड़ देगा। प्रभु ऐसा टेस्ट कर देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु के सामने कभी न चूके। अगर चूकते हैं और ऐसा
निरंतरता छूट जाए तब भी घबरा मत, फिर से स्टार्ट कर। हालेलुया। जानबूझ के लापरवाही नहीं करना। लापरवाही गलती आपने किया होगा, प्रभु के सामने रखिए और नया स्टार्ट कीजिए, और प्रभु से पहला सा प्यार बनाए रखने के लिए प्रभु के पास आए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जो आपको चाहिए उन्हीं उत्तम चीजों को प्रभु ने आपको दिया होगा, आपने महसूस किया होगा और आप संतुष्ट रहे। आज भी हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं, अगले व्यक्ति के पास जो है वो मेरे पास भी हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा सोच सोच के परेशान। जो कुछ हमारे पास है उससे हम पहले खुश होना तो सीखें, तब तो प्रभु और देगा। रे जो तुझको दिया उसी से तू खुश नहीं है तो तेरे को और क्यों दूं मैं, ऐसा प्रभु बोलेगा। हालेलुया, बिल्कुल आप ऐसा ही होगा ना। आजकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे लोगों को, अरे बोर लग रहा है बेटा, ठीक है तू टीवी देखना, तू ये पकड़ ले वो पकड़ ले, मोबाइल पकड़ लिए, वो कर देंगे, ठीक है, वो उसमें खोए रहेंगे। और उसके बाद कहीं आपको लंबा जाना है या उनको बैठे रहना भी है तो वो जिंदगी का बात कुछ सीखेंगे कैसे, क्योंकि उनको तो बोर होना और क्या करना उसमें अंतर करना आ गया। नॉर्मल, आप देखिए क्या करें, बच्चा जिद कर रहा था ना इसके लिए, उसको ऐसा कर दिया, ठीक है आपके साथ में आने के लिए जिद कर रहा है ना, ठीक है बिल्कुल ले जाओ, ले जाओ, लेकिन कुछ मत देना, काम में बिठा के दिखाओ, तो उसको भी समझ में आएगा कि काम करना पड़ता है और समय लगता है, इसलिए मैं घर में ही ठीक था। समझ गया, आप समझ गए ना, जो समझ में आ गया जिसको कमेंट कीजिएगा। तो कोई भी चीज इतना आसान या वो नहीं होता, ये प्रभु हमको एहसास कराता। हालेलुया। हम जिस पॉइंट को प्रभु हमको समझाना चाहते हैं उस चीज को हम जब तक ना समझे ना, तब तक उसको गोल चक्री में रखता प्रभु। तुरंत देगा तो हम उसका कीमत नहीं समझेंगे। वही चीज है कि अगर ये इनको बोर लग रहा है, इनको ये कर दे वो कर, सुविधा कर दो ना, वो फिर थोड़ा सा भी पेशेंस बच्चों में नहीं होगा, थोड़ा सा भी कुछ नहीं रहा, टीवी मोबाइल अब कुछ भी नहीं मिला, कोई भी टाइम पास का साधन नहीं मिला, तो वो अ, कैसे जिंदगी में क्या क्या मम्मी पापा करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, या प्रभु का वचन क्या कहता है, कैसे रहना चाहिए, नहीं सीख पाए। ऐसा होता है प्रिय। हालेलुया। हाँ, हाँ, तो हम तो जवानी में प्रभु को जाने, हमारे बच्चे तो बचपन से जानना चाहिए करके आपको भी प्रयास रखना है। हालेलुया, ऐसा इच्छा रखना चाहिए। हमारा पीढ़ी अच्छा हो, उस हमारे आने वाला पीढ़ी अच्छा रहे, उसके लिए हमको खुद को सही रहना, अपने आप में सही रहना। क्यों, हम तो पेड़ है ना, तो हमारा फल, हमारा बच्चा है तो वो भी सही बनेगा। तब हम ही लापरवाह रहेंगे तो उसको क्या सीखेंगे। आज क्या होता है, मैं भले जितना हो जाऊं डिफॉल्टर रहूं, लेकिन मेरा बच्चा सही रहे, ऐसा सभी सोचते हैं। तो अगर हम भी सही रहेंगे, पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, हम भी सही रहेंगे तो वो भी अच्छा होगा। हालेलुया। ऐसा हमको बनना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। एक दिन करूंगा मैं ना, एक दिन मैं सीरियस बनूंगा, ऐसा सोचते सोचते जिंदगी निकल गया। कभी आप 20 साल के थे, आज आप 40-50 साल के हो गए, है ना, और उस काम को आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया, जबकि प्रभु ने आपके आपकी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर दिया, आपने सब कुछ जाना समझा, अब आपका फर्ज था उस चीज को समझेगा प्रिय। हालेलुया। हम हम भले बिगड़े रहे लेकिन हमारा पीढ़ी अच्छा रहे, ऐसा नहीं सोच सकते।
हम भी अच्छे रहें, हम भी प्रभु में सुधरे, हम भी बढ़िया रहें और हमारे बच्चे भी बढ़िया रहें, ये सोचना है। ये आप सोच सकते हो कि भले मैं इस तकलीफ को सहन कर सकता हूँ लेकिन मेरे बच्चे तक ये तकलीफ को ना देखना पड़े, इसलिए मैं उसके लिए अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, ये बोलना अलग बात है। ठीक है, ये मेहनत करना ये चीज अलग है। लेकिन मैं खुद भले बिगड़ा कैरेक्टर रहा हूं लेकिन मेरा बच्चा अच्छा रहे बोलने से नहीं होगा, इसलिए अपना भी सही करना पड़ेगा, जड़ सही करना पड़ेगा ना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए प्रियो, यदि आपके साथ ऐसा समस्या है तो आपको प्रार्थना रखना चाहिए बराबर। आपको, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके कोई भी अगर इस रीति से आउट ऑफ ट्रैक में है तो उनके लिए आप बातों से नहीं कर सकते, प्रार्थना और संगति आप करिए और प्रभु माहौल को वो बदलेगा। कई चीज को आप समझा के नहीं सुधार पाओगे, प्रभु करेगा प्रयोग। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया, सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। पिसे लोग कौन है? पिस जाते हैं ना, इधर से भी उधर से भी, कुछ बोल नहीं पाते, बीच में पिसना पड़ता है। आप जान सकते हैं वर्तमान के माहौल के हिसाब से कि पिसता कौन है ना। तो जो लोग पीस रहे हैं, जिनको शैतान जो है पापों के जाल में पीस रहा है और सही होने के बावजूद भी पिसा रहे हैं, वो सब लोगों के लिए प्रभु धर्म और न्याय के काम करता है प्रियो। हालेलुया, वो आपको पिसने नहीं देगा। आप प्रभु में है तो आप पिसे हुए तो है ही नहीं। हालेलुया, प्रभु से दूर हैं तो आप पिसते रहेंगे। समझ रहे ना, पिसने से क्या होता, कोई बचाव होता नहीं, पिसना ही पड़ता है, मजबूरी होता है। और जो प्रभु से दूर है वो लोग पिस रहे हैं, आप प्रभु के पास, इसलिए आप पिसने वालों में से नहीं, आप पिसने वालों की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। हालेलुया, अब आपके सामने एक फ्री ऑप्शन है। जो मसीह के पास आ गया उसके पास फ्री ऑप्शन है कि खुद को खुद के पैर में कुल्हाड़ी चलाए या फिर अच्छा प्रभु का सुसमाचार का जूता पहन के दौड़े, कि क्या करे। फ्री रखा गया है, खुद सोचो, खुद करो। प्रभु ने अपना काम कर दिया है और पूरी दुनिया में उसने काम को करके दिखा दिया। किसी को प्रभु मजबूर नहीं करता, बस अपना सुसमाचार अपने लोग द्वारा फैला रहा है कि मैं उद्धार करता हूं, मेरे लोग बता रहे तुम ग्रहण करो। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता कि नहीं प्रभु जी हमारे पास कोई आया ही नहीं था यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, इसलिए ना मैं कबूल नहीं सका। पड़ोसी जाता था, कभी कभी देखता था, लेकिन मैं ना नहीं समझ पाया, ऐसा नहीं बोल सकते उस वक्त। हालेलुया, इसलिए प्रियो, प्रभु के सामने कोई बहाना चलेगा नहीं, कोई युक्ति कोई बुद्धि उसके विरुद्ध नहीं चलती, यहोवा के विरुद्ध। हालेलुया, ये चीजों को समझना। गलती कर रहे हैं, प्रभु के सामने बहाना लगा देंगे, नहीं होता। चोरी कर रहे हैं लेकिन प्रभु को बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे को ना लग नहीं रहा था चोरी है, ये जरूरत था इसलिए मैं कर लिया। हालेलुया, आप समझिए। यहोवा, 8वां वचन पढ़ते, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। परमेश्वर जो है बहुत दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, बहुत भला परमेश्वर। इसलिए प्रिय, यदि आप निराश हैं, यदि आप टूटे हुए, यदि आप शर्मिंदा भी महसूस करते हैं, आपको यकीन भी नहीं हो रहा कि आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको दोबारा वही प्रेम देगा, या आपको क्षमा महसूस नहीं हो रहा, शांति महसूस नहीं हो रहा, यदि कोई है तो भी ये वो समय प्रियो, आप प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आपसे उतना ही प्यार करता है, वैसा ही आपको खड़ा करना चाहता है जैसे आप करे। आप अपने आप को कंफ्यूज न करें, अपने आप को प्रभु से दूर न करें। हालेलुया, प्रभु आपसे उतना ही प्यार करता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला। आज लोग बोलते हैं कि कोई कोई प्रभु में होकर के भी बहुत
होते हैं कि गलत गलत काम करते को सजा क्यों नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं सजा क्यों, क्योंकि अगर गलत का जो सजा तुरंत मिल जाता तो समझिए कि अच्छा काम आपने जो उसका रिजल्ट भी एकदम तुरंत मिलता। लेकिन प्रभु क्यों एक ही नाप से नाप तौलता है कि जो गलत भी किया है तो वो अपने गलती के लिए पश्चाताप कर रहे और लौट आए ताकि उसको सजा ना मिले। एक दिन होगा उसका भी प्याला भर जाएगा, है ना, अधर्म से, तो वो छलकेगा, छलके का मतलब उस दिन दंड आ जाएगा, उसको मिल जाएगा। और आप जो प्रभु में सही चल रहे हो, इतने सालों से इतने समय से हम चले, प्रभु कुछ तो नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलना। प्रभु अनुग्रह दे रहा है। फल जो है ना पकने का इंतजार करना, फल पकने के बाद ही मीठा होता है। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ ऐसा बनाया, सब कुछ जो बनाया वो बहुत सुंदर है। हालेलुया, बहुत सुंदर है। आप ताजा हवा चाहिए तो पेड़ के नीचे जाते हैं तो आप पेड़ को भी देखो ना, पेड़ भी कितना सुंदर है। एक से एक प्रभु ने पेड़ पौधों को बनाया है कि जिससे हमारे सेहत को भी फायदा होता है कि नहीं। अगर प्रभु इन सेहतमंद चीजों को, अच्छे साग सब्जियों को, पौधों को, जड़ी बूटियों को बनाता ही नहीं तो क्या आज दवाई भी बनता क्या। हालेलुया। प्रभु क्या हो गया था कि पानी कड़वा हो गया था, इजरायली लोग जंगल में थे, पानी कड़वा हो गया था, तो परमेश्वर ने मूसा को एक पत्ती के बारे में बताया, एक पत्ते को, उसको उसने पानी में मिला दिया तो वो मीठा हो गया। हालेलुया। डायरेक्ट भी तो प्रभु कर सकता था मीठा, लेकिन वो जब बना के रखा है तो बता दिया कि उस चीज को इसमें मिला देना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, प्रभु ने जो कुछ बनाया सब सुंदर, प्योर, अच्छा है। इसलिए आप प्राकृतिक रूप से कुछ चीजों का सेवन करते हैं, आपको अच्छा लगता है, क्यों, ये प्रभु का प्योर चीज। लेकिन आज उस चीज को इंसान अपने टेक्नोलॉजी से, अपने बुद्धि से बिगाड़ के रखा। कुछ भी चीज को जरूरत से ज्यादा फायदा या ये हो करके क्या करते हैं आप जानते हैं, जरूरत से ज्यादा केमिकल यूज कर करके खाने पीने का सब चीज क्या हो रहा है, दूषित होता है। इसलिए सही चीज शरीर को मिलता नहीं, गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, हर प्रकार से वो हमको अच्छा बनाना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। कई बार आप जो टेंशन में होते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप बीमार हो इसलिए टेंशन में, बीमारी नहीं होने वाली भी टेंशन में, थोड़ा एक्टिविटी करके देखिए, अच्छा अपने आप को डेली रूटीन में भी अच्छा रखिए ना। क्यों आप फ्री महसूस नहीं करोगे। प्रभु ने ताजा हवा बनाया, प्रभु ने इतना अच्छा सब कुछ बनाया, आप अपना डेली रूटीन अच्छा एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करके अपने आप को फिट भी रख सकते हो। आपको ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। आप अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छा फेस वॉश यूज कर सकते हैं, तो आप इस शरीर को टेंशन फ्री होने के लिए आप वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते। हालेलुया, वो भी करना चाहिए। प्रभु तो आशीष दे रहा है, उससे उभरने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं वो मायने रखता है। आप इलाज कर रहे हो, दवा खा रहे हो, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे बैठे दवा खा के ठीक हो जाओ बोलने से नहीं होगा। बॉटल पे बॉटल ग्लूकोज का चढ़ता रहेगा, लेकिन चढ़ते वक्त आराम लगेगा, फिर उठने के बाद हिलते रहेंगे, क्या मतलब। प्रयास थोड़ा करना है, प्रभु सब चीज दे दिया है। हालेलुया, वचन के द्वारा बातें कि आपको प्रयास करना है कि मैं प्रभु की सहायता से आशीष पा रहा हूं, अच्छा हूं मैं, अच्छा हो जाऊं। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखना है। प्रभु साथ में है तो फिर डरने की क्या जरूरत। हालेलुया। अक्सर आदमी सोच के करता है कि मैं ठीक नहीं होगा, कितना भी करो, फलाना बोल रहा है कि ऐसा ठीक होगा, मैं ठीक नहीं होने वाला, ऐसा कई लोग सोच के रखते हैं, तो वो इसलिए ठीक नहीं होते। कितने अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, बोलेगा अरे दुनिया घर का थक लिए, अब तुम कहाँ लेके जा रहे हो, हम ठीक नहीं होने वाले। वहां जाने के बाद एक दो खुराक खाए आए, बोलेंगे हम बोले थे ना हम ठीक होंगे नहीं, तुम फालतू का हमको वहां लेके गए। वेल,
वो सोच थोड़ा बदलना है। प्रभु तो कुछ भी करने वाले ना, इंसान से संभव नहीं है। डॉक्टर ने जितना समझा उतना दवा दिया होगा उस, लेकिन प्रभु तो अनुग्रह करेगा तो दवा भी काम करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो समझना जरूरी है। प्रभु सर्वदा वाद विवाद न करता रहेगा। एक व्यक्ति को समझाने के पीछे बार बार बात प्रभु करता रहता है, लेकिन अगर वो बात ही ना करे तो कैसा हो जाएगा बताइए। फिर आप तड़प जाएंगे कि आजकल मुझे कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ सुन्न सा महसूस करता हूं, लग जाएगा फिर। इसलिए प्रियो प्रभु जब बात करता है उसको नजरअंदाज ना करें, आपको एहसास कराता रहता है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बराबर महसूस होता है कि सही क्या है गलत क्या है। कई लोग प्रार्थना कर रहा हूं बोलते हैं और सही गलत में फर्क नहीं करते, गलत ही गलत करते रहते। ऐसा हमें नहीं बनना है प्रियो। हो सकता है हम कुछ को ना कर सके, आप कुछ को ना कर सके, लेकिन गलत तो आपको पहचान में आ ही जाए। कितना भी कर लो, एक जिसका एक्सीडेंट होता है ना साइकिल से या बाइक से, जो गिरता है उसको मालूम रहता है मैं क्यों गिरा, पक्का मालूम रहता है। चाहे कुत्ता ठोकर मारे, चाहे सामने कोई गाड़ी आ जाए, अचानक पीछे से कोई ठोका तो अलग बात है, लेकिन अगर सामने जा रहे हैं, किस एटीट्यूड से चलाए हैं गाड़ी को और क्या देख के भी और कॉन्फिडेंस रखें, खुद को ही मालूम रहता है। इसलिए प्रियो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास में सही ढंग से बने रहें। हालेलुया। बात कर रहा है तो नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपको लगेगा। एक वक्त था प्रभु मुझको बहुत फील करता था मैं प्रभु को, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए वो चीज भूतकाल ना हो जाए, इतिहास न बन जाए, वर्तमान रहना सब कुछ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पिता, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यही चीज है, कुछ भी कर देने से नहीं होता, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है ना। विश्वास के साथ में पॉजिटिव सोचते हुए प्रयास मेहनत जरूरी है। परीक्षा देने वाला पढ़ाई नहीं करेगा, और मैं विश्वास करता हूं ना प्रभु पे, तो प्रभु सब ठीक कर देगा। ऐसा नहीं आपको याद होता है नहीं होता है वो प्रभु का टेंशन है। आप पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई, पेपर देना, चीटिंग मत करना, है ना। आप ईमानदारी से पढ़ाई करो। याद नहीं होता है करके सोच सोच के पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। पढ़ाई करना आपका काम है। स्टूडेंट लोग, पढ़ाई करना आपका काम है, प्रयास करना आपका काम है। आपको क्वेश्चन आंसर याद हो रहा है नहीं हो रहा है, वो टेंशन प्रभु का है। आप प्रभु में होकर ईमानदारी से मेहनत किए हैं, प्रभु अपने आप परीक्षा में आपको सफल करेगा, है ना। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपका नंबर कम आया, नहीं इस बार मैं बीमार था, थोड़ा ही तो बुखार था होगा, लेकिन मैं बहुत था, बोलने के लिए काफी है, ऐसा नहीं होना पड़ेगा आपको। ठीक है। हालेलुया। समझ रहे हैं प्रियो। कई बार ऐसा होता है, हमको उन सारे चीजों को समझना है, परखना है। प्रभु कभी भी लगातार वाद विवाद नहीं करता रहेगा, बार बार नहीं समझाते रहेगा। वो शांत आवाज में प्रभु बात करता रहे तो उसको समझना है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया, है ना। हम जैसे थे वैसे प्रभु ने हमसे व्यवहार नहीं किया। इंसान से ऐसा व्यवहार प्रभु ने नहीं किया। सजा मिलना था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने प्यार दिखाया। आप भी उसके प्यार को बहुत ऐसे महसूस करते हैं, अपने आप में महसूस करते हैं। प्रभु आपके जीवन में है प्रियो। प्रभु को अपने करीबी में महसूस करें और प्रभु के साथ आप चले फिरे, ये सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। आज आपके पास कुछ नहीं है, हो सकता है रिश्तेदार नहीं है, हो सकता है दोस्त नहीं है, हो सकता है ना। आपके अपने लोग भी आपको छोड़ दिए होंगे, हो सकता है ना। लेकिन प्रभु आपके साथ में, आपको यह महसूस होता है और आप महसूस हो भी रहा है और चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया।
आप कितना बड़ा बिजनेस कर लेते हो, कितने बड़े पोस्ट में हो, नौकरी में, कितना काम को बहुत होशियारी से कर लेते हो, वो एक अलग बात है। वो भी आपको उतना खुश नहीं करेगा जितना प्रभु को आप महसूस करते हो कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में है और मेरे आगे आगे वो चल रहा है, मेरे साथ में वो है, ऐसा महसूस करना सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता। ये चीजें प्रियो, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आकाश को हम अपने है ना, पृथ्वी के ऊपर है और हम पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर आकाश दिख रहा है, उस आकाश को हम लोग हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते ना, प्रबल है वो, बिल्कुल तान दिया है प्रभु ने आकाश को, आसमान को हमारे ऊपर, है ना, पृथ्वी के ऊपर तान दिया, वो हट नहीं सकता पृथ्वी के ऊपर से। तो वैसे ही उसका दया, उसका जो डर मानते उनके ऊपर से उसका दया हट नहीं सकता प्रियो। हालेलुया। आप जो प्रभु का डर मानते हैं, आपके दिलो दिमाग से, आपके जीवन से प्रभु का दया हट नहीं सकता। प्रभु ऐसा बनाया है, दाऊद ने जो लिखा है, हालेलुया, उसका क्यों लिखा? क्योंकि वो प्रभु का डर मानता था, उसको महसूस करता था, उसके अनुसार चलता था, इसलिए वो जानता था, इसलिए वो बोल सका कि जो उसका डर मानते हैं उसके ऊपर से प्रभु का दया कभी नहीं हटता। जैसे आसमान तना हुआ है, ताना हुआ है पृथ्वी के ऊपर, आकाश वो हट नहीं सकता, वो प्रबल तमरीति से तना हुआ है, तो फिर उसकी दया उसके डर मानने वाले के ऊपर से कभी हटेगा क्या? पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएंगी लेकिन मेरी दया और करुणा तुझ पर से कभी न टलेंगी, हटेंगी। प्रभु ने वादा किया है प्रिय अपने वचन में। हालेलुया। आप सोच लीजिए, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, ये टल जाएंगी लेकिन प्रभु की दया और करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपके ऊपर प्रभु का दया, हमारे ऊपर प्रभु का दया बना हुआ है, करुणा बना हुआ है। उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है ना। जिंदगी जो जी रहे हैं, इस जिंदगी से भी सबसे उत्तम चीज प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है। अगर किसी के जीवन में प्रभु का दया नहीं है, करुणा नहीं है, अनुग्रह नहीं है, तो वो एक काम, एक चक्कर लगाने से बनना था, वो 10-12 बार, 15-20 बार लगाता रहेगा, तब जाके मुश्किल से कुछ परसेंट काम होगा। प्रभु का अनुग्रह कमाइए, प्रभु के अनुग्रह में पढ़िए। प्रभु का अनुग्रह हो गया तो आपको चंगाई मिल जाएगा, प्रभु का अनुग्रह आ गया तो आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आशीष, प्रभु जो आशीष देने वाला खुद परमेश्वर आपके साथ में होना चाहिए। आप उसको बुलाइए अपने पास, वो आपके पास है तो सब वो दे देगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए हम जीते जागते मंदिर हैं, जीते जागते कलीसिया हैं प्रिय प्रभु के लोग। उसका आपका शरीर है ना, हमारा शरीर जो है प्रभु के आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। रे हम इस शरीर को किसी नशे में न उलझाएं, न गंदा रखें, किसी भी प्रकार से शुद्ध न करें। ये प्रभु का, इस शरीर का, आप अपने शरीर का भी देखभाल ख्याल इसलिए रखें कि ये प्रभु का आत्मा का मंदिर। हालेलुया। आप जो घर में रहते हैं, हर साल आप उसको क्या करते हो? पोताई करवाते हो ना, पेंटिंग करवाते हो। क्यों? घर खराब हो जाए मालूम, हर दिन। इसलिए ये जो शरीर प्रभु ने दिया है, इस शरीर को किसी गलत काम में न उलझाएं। हाल तन मन धन से प्रभु से प्यार करना है, प्रभु का भय मान के चलना है, प्रभु ख्याल करेगा। हालेलुया। जो कोई इसको नष्ट करेगा, प्रभु उसको नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु के मंदिर को जो अशुद्ध करेगा, उसको प्रभु नष्ट कर देगा। इसलिए अपने शरीर को बेशुद्ध कामों में नहीं उलझाना है, गलत नशों में, गलत बातों में नहीं डालना है। लोग बोलते हैं, अरे कहाँ पे लिखा है कि ये नशा करना गलत है, शराब पीना मना है? ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन विवेक में तो पैदा हो रहा है ना क्या गलत है क्या सही, वो कौन डाल रहा है? वो पवित्र आत्मा तो डाल रहा है। आपके विवेक में ये सही है गलत पैदा कहां से हो रहा है? पवित्र आत्मा डाल रहा है। हाँ, ये प्रभु का वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। हालेलुया। कठोर ना करें। आप जब प्रभु का आज्ञा को मान लोगे तभी आपको शांति मिलेगा प्रियो। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। इसलिए
आपको सब प्रकार का हल प्रभु ने बता दिया है। प्रभु के पास में सब चीजों का हल है, हर एक चीजों का हल है। हालेलुया। जिन जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं प्रियो, उन चीजों से प्रभु हमको एक पाठ पढ़ाता है, लेसन देता है, हम सीखे। ये जीवन का स्कूल है। आप थोड़ा याद करो अपने स्टूडेंट लाइफ को, या कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, वो भी होंगे, लगा होगा पढ़ाई में ऐसा, टीचर लोग बहुत कंट्रोल करते हैं, माँ बाप भी ऐसा बदल लगा होगा आपको बचपन में। लेकिन आज वो सब चीज आप मसीहत में आए हो तो थोड़ा याद करके देखिए कि वो सारा चीज आपके जीवन को बना रहा था, एक व्यक्ति के जीवन को बनाता है वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। तो जब इस दुनिया में फायदे के लिए ये सब चीजों में कंट्रोलिंग और डिसिप्लिन चाहिए, तो फिर परमेश्वर क्यों ना करे हमको डिसिप्लिन में, क्यों ना नहीं लाएगा, लाएगा प्रिय। इसलिए उसको अपने जीवन में काम करने दे। हम बोलने में भी अच्छे रहें, हर कामों में भी अच्छे रहें, डिसिप्लिन रहे। आप देखिए, आपको किसी ने वादा किया है कि कल तक वो आपके यहाँ कुछ काम है, वो काम आके करके चला जाएगा, आप उसके लिए घर में इंतजार करें और नहीं आया, तो आप बोलोगे अरे नहीं आता तो नहीं आता, कम से कम फोन तो कर देता। या आप फोन कर रहे हैं वो उठा नहीं रहा है, तो आप बोलते भले नहीं आता लेकिन फोन तो उठा लेता, पता तो चलता। यानी कि बोल चाल में भी डिसिप्लिन रहना चाहिए, किसी को गलत फहमी पालने नहीं देना है, अपना जो है अपना पक्ष, अपना दायरा सही रखना है, अपना पक्ष भी क्लियर रहना है, मौका नहीं देना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। इसलिए जो कुछ हमारे पास है, दाऊद लिखता है, जो कुछ मेरे पास है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करो, और जो कुछ मुझे उसके उपकार को कभी ना भूलना, उसके उपकार को ना भूलें, और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते रहें। तब प्रभु महिमा पाएंगे, प्रभु आशीष देंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमसे चाहते ही हैं कि हम उसको महिमा दे, आदर करें। ओके, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी वचनों के द्वारा आशीष पाए हैं तो आप जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ में अपने समय को भी लिखें, कितने समय से आप जुड़े हैं। उसके बाद आप प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं। हालेलुया। यदि आपके पास में गवाहियां भी हैं तो आप गवाहियों को भी लिख सकते हैं। वचनों को सुन करके प्रभु ने आपकी समस्याओं का हल दिया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, रंजीत राज, यस, आशा देवी। ओके, रामेश्वर सिंह वचन के द्वारा उत्साहित हुए हैं, बहुत सुंदर। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, आप सुने हैं वचन को, सभी लोग सुने हैं।
ओके, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें गोवर्धन चौधरी को, आप ब्लेस करें, जो भी समस्या दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। बहन आशा देवी आईडी से आप फॉलो कीजिएगा जरूर, फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। यदि जो है इनके साथ में आप फॉलो कराइएगा, इनके आईडी से भी हमारे पेज को। आशा देवी को आप ब्लेस करें, पिता चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। विलास डोंगरे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका रिजल्ट प्रभु जी अच्छा होने पाए, जो रिजल्ट निकलने वाला है प्रभु जी, उनका रिजल्ट में आप उन्हें ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता, रिजल्ट में सफल होने पाए आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। ओके, राजकुमार भारद्वाज के रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, वो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम दूर होने पाए, दूर होने पाए, दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन अंकिता अंकिता नायताम के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी को आप ब्लेस करें, वो चंगी होने पाए, जो भी समस्या से वो गुजर रही है उसकी बच्ची, वो ब्लेस होने पाए, आपका सामर्थ्य उस तक उसे छूने पाए। यस जीसस, वो पूरी तरह स्वस्थ होने पाए, पूरी तरह स्वस्थ होने पाए, आप उसे ब्लेस करें, चंगा करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। आप बराबर जुड़ते रहे प्रियो और पढ़ते जाए। मिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना करता है, इनके यहाँ जो कल्पना बहन को सिर दर्द है, वो दर्द दूर होने पाए, दूर होने पाए, सिर दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओके, सुधा झा, आपकी मम्मी को क्या हुआ है? हाँ, तकलीफ, ओके। सुधा झा की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सुधा झा की मम्मी को आप ब्लेस करें, चंगा करें, जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम दूर होने पाए, स्वस्थ होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए आर्थिक रूप से रास्ता नया खुलने पाए, मजबूत होने पाए, आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें पिता, ब्लेस करें पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। संदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका एक अच्छा जॉब मिलने पाए, इनको एक अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओके भाई मोहित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनकी मम्मी के बॉडी में जो दर्द है, मम्मी के शरीर दर्द दूर होने पाए, इनके मम्मी चंगी होने पाए, स्वस्थ हो यीशु के नाम में, आमीन। ओके, आशा देवी जी आपके लिए प्रार्थना हो चुका है। साहिल जाटव, साहिल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप भाई साहिल को ब्लेस करें, उनके पैरों में जो भी प्रॉब्लम खत्म होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके, नंदिता नायडू जी, आप डेली थोड़ा ज्वाइन करिएगा जरूर, पेज को फॉलो भी कीजिएगा ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिले। विशाल भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्होंने जो प्रार्थना निवेदन दिया है प्रभु जी, इनका अच्छा हेल्थ हाइट होने पाए, आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। नंदिता नायडू के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप ब्लेस कीजिए, इनका पैरों का जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन सही होने पाए, आप ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। रंजीत राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका काम अच्छे से होने पाए, आप ब्लेस कीजिए भाई रंजीत राज को, इनका हर एक काम जो भी रुकावट रुकावट दूर होने पाए, आप ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन।
सुधा जा, आपने क्या लिखा? सभी के लिए प्रार्थना ऐसे ही फेसबुक लाइव में करते हैं। पर्सनल प्रार्थना के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो तो स्पेशल, जो आपको मैं बता रहा था, स्पेशल जो स्पॉन्सरशिप आप करते हैं सिस्टर, जो स्पेशल स्पॉन्सर करेगा, मतलब हमारी इस ऑनलाइन मीटिंग का जो ब्रॉडकास्ट है, इंटरनेट का जो चार्जेस है, उसके लिए आप 3,000 का सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए हर दिन महीने भर लगातार हर मीटिंग में नाम लेकर आपके परिवार सहित और आपके जो विशेष समस्या है उसके लिए प्रेयर किया जाएगा, क्योंकि आप सहयोग कर रहे हैं। जो नेट खर्चा सब चीज का है, आप उसको उठा रहे हैं सपोर्ट करके, तो ये करेंगे। ठीक है, आप सुधा झा सिस्टर आपने समझ लिया होगा, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं आप भी समझे होंगे, है ना? और बाकी जो लोग भी प्रेयर प्रेयर में जुड़ते हैं मीटिंग में, तो और फॉलो करते हैं और वचन को बराबर सुनते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, इतना ही है। बाकी जो आपका है, आप प्रभु को देख के जो सहयोग करते हो वो आपका है। हालेलुया। जरूर, ऑयल वाटर मीटिंग भी होगी, जरूर होगी। सुधा जी आप समझ गए ना? और भी लोग जो सुन रहे हैं आप समझिएगा, कल मैंने आपको बताया था, यदि आप प्रभु से मन्नत मांग करके भी आप इस तरह सहयोग करते हैं और रखते हैं आपके किसी खास निवेदन के लिए, तो आप कर सकते हैं। ये आपके सामने फोन पे नंबर, जी पे नंबर, पेटीएम नंबर दिया है। आप इसी में अपने सहयोग को भेज सकते हैं प्रियो। और जो लोग स्पेशल सहयोग करते हैं, तो वो करने के बाद जरूर हमें बताएं, मैसेज करें। हालेलुया। ओके, सैमसंग याकली के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें। उनके जो भी लंग्स में इंफेक्शन है, सैमसंग याकली को, सैमसंग याकली ब्रदर को ब्लेस कीजिए पिता, का विश्वास मजबूत होने पाए, अपने ब्लेस करें, चंगा करें, इनके विश्वास के अनुसार अपने ब्लेस करें, यीशु के नाम में आमीन। ओके, ठीक समझ गए। ओके, रमा कंवर सिस्टर, यदि आप भी कोई है निवेदन तो बताइए, या तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। राम कृष्णा, आप नए हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा पेज को। रमा कंवर सिस्टर आप भी फॉलो एक बार फिर से कीजिएगा, आपका नहीं दिखाता है। साहिल जाटव आप भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा और हम प्रेयर कर पाएंगे। ओके प्रियो, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे बहुतायत से। आइए हम आज की इस मीटिंग को यहीं समाप्त करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आज के मीटिंग को आपने अपने अद्भुत अनुग्रह से चलाया प्रभु, धन्यवाद। वचन को बोले में सहायता किया, धन्यवाद। लोग आपके प्रेम में मजबूत होने पाए, बढ़ने पाए, आप ब्लेस करे पिता। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।